आज की जो वीडियो है हमारी वो 3rd यूनिट पर मुश्तमिल है, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। लैंग्वेज के बेसिक जो है 5 ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं, जिनमें सबसे छोटा जो है वो मॉर्फीम है और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो सेंटेंस है। अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो क्लॉजेज जब कंबाइन होते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह ग्रुप और फ्रेजेस क्लॉज बनाते हैं मिलकर, वर्ड्स मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं और मॉर्फीम्स मिलकर जो है वो वर्ड्स बनाते हैं। सबसे अहम चीज़ इनमें जो सीखने वाली है वो मॉर्फीम्स है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स का जो है वो अंदाज़ा है तो आपके लिए मॉर्फीम को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर, मिसमैनेजमेंट। एग्जांपल दी हुई है मिसमैनेजमेंट की। अब मिसमैनेजमेंट के अंदर हमारे पास हैं 3 मॉर्फीम्स हैं, मिस, दूसरा मैनेज, थर्ड मेंट। इसी तरह ऑलरेडी के अंदर जो है हमारे पास 2 मॉर्फीम है, ऑल एंड रेडी। आप इसके साउंड्स के जरिए जो है मॉर्फीम को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट मॉर्फीम्स जब कंसिस्ट आपस में मिलते हैं तो वो एक वर्ड जो है उसको बनाते हैं। वर्ड आपके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, कंटेंट या स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड हो सकते हैं। अब कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? ये आपके ओपन क्लास के वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस के जो मेन स्ट्रक्चर जिनकी वजह से बनते हैं। नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। अब ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं, इनके अंदर जब आप कंजंक्शंस या फिर आप प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं तो कनेक्शन के थ्रू आप एक पूरा सेंटेंस बना देते हैं। तो जो हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं वो हमारे ओपन क्लास के होते हैं, लाइक हमारे मेजर वर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन से? ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से आपके वो सारे मैंने अभी आपको बताया, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस वगैरह जो होते हैं ये आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अनमार्क्ड वर्ड आपके कौन से होते हैं? जिनके कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होते, लाइक स्पीच है। स्पीच का मतलब तो नॉर्मली बोलना होता है, लेकिन अगर आप स्पीच एक स्पेसिफिक एक तकरीर की बात करें तो वो स्पेसिफिक मीनिंग आपको दे रहा होता है। मार्क वर्ड होते हैं, उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं और वो किसी भी चीज़ की जो है डिस्क्रिप्शन को मोर क्लियर और विविड बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा वाज़े तौर पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होम, घर को कहते हैं, किसी का भी घर हो सकता है, ठीक है। अब होम की जगह अगर हम मेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है एक बड़ा घर, बहुत बड़ा ह्यूज घर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह बिग की हम बात करते हैं बड़ा, ह्यूज नॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ईट की बात करते हैं खाना। गल्प, गल्प स्पेसिफिकली है तो ये भी खाने का ही एक तरीका है, लेकिन गल्प का मतलब आप एक चीज जो है वो अंदर निकल रहे हैं। अब है हमारे पास फ्रेजेस और ग्रुप्स। डिफरेंट वर्ड्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके वो क्या बनते हैं? फ्रेजेस, या फिर वो आपके ग्रुप्स बन जाते हैं। लेकिन वो एक सेंटेंस की फॉर्म नहीं बन पाते, क्योंकि क्या मिसिंग होता है उनके अंदर? सब्जेक्ट या फिर आपका प्रेडिकेट, या दोनों ही मिसिंग होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के जो हैं वो ग्रुप्स या फ्रेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला वर्बल ग्रुप है। वर्बल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आपके पास मेन वर्ब जो होता है उसके शुरू में या उसके बाद में आप उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और वो मॉडिफिकेशन ज़्यादातर हम किससे? ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से हम कर रहे होते हैं। लाइक जैसे ये प्ले है। प्ले आपका इंडिविजुअली एक जो है वो ग्रुप या फ्रेज है। प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन ये सिर्फ एक मेन वर्ब पे मुश्तमिल है। हैज़ प्लेड, इसके अंदर आपके 2 वर्ब हैं। आप देखें, प्लेड आपका मेन वर्ब है, हैज़ क्या हो गया? आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब ये दोनों कंबाइन मिलके जो है वो आपका क्या बना रहे हैं? फ्रेज बना रहे हैं। माइट हैव प्लेड, ये भी एक फ्रेज है आपका, या आप इसे ग्रुप कह सकते हैं, और ये कलेक्टिवली ही यूज होते हैं। हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है आपका। माइट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। उसी तरह प्लेड जो है वो आपका मेन वर्ब है। इन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया? आपके पास एक फ्रेज या ग्रुप बना दिया। इसी तरह नाउन ग्रुप होते हैं, जिनके अंदर आपका जो मेजर या हेड वर्ड होता है वो आपका नाउन होता है। वर्ब के अंदर, वर्बल ग्रुप्स के अंदर वर्ब आपका मेन वर्ड होता है। इसी तरह नाउन ग्रुप के अंदर जो है आपका हेड वर्ड नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। उसकी प्री या पोस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब आप उसके पहले में कोई लफ्ज़ लगा देंगे या आप उसके बाद में कोई लफ्ज़ लगा देंगे ताकि एक मीनिंग बन जाए। लाइक दिस इज द फ्रेज द लिटल बॉय इन रेड जीन्स, छोटा लड़का लाल जीन्स के अंदर, ठीक है। अब बॉय जो है वो आपका नाउन है, उसकी आपने प्री मॉडिफिकेशन का मतलब है नाउन से पहले कोई चीज़ आपने कोई वर्ड साथ अटैच किया, दैट इज द लिटल। अगर आप नाउन के बाद कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको हम कंबाइन करेंगे तो पोस्ट मॉडिफिकेशन में आ जाता है। द लिटल बॉय इन रेड जीन्स, ये आपका हो गया नाउन ग्रुप। इसी तरह द वन हु नोज बेस्ट,
इसके अंदर आपका वन जो हेडवर्ड है, नाउन है, प्री मॉडिफिकेशन आपकी द है, एंड पोस्ट मॉडिफिकेशन हु नोज द बेस्ट। सिमिलरली द 365 डेज इन अ ईयर, 365 जो प्री मॉडिफिकेशन आ गया, मतलब उन्होंने गिनती बता दिया, डेज इन अ ईयर पोस्ट मॉडिफिकेशन। एडवर्बियल ग्रुप, जिस तरह नाउन और वर्ब की तरह आपके ग्रुप होते हैं, इसी तरह एडवर्बियल ग्रुप के अंदर आपका जो मेन और हेडवर्ड होता है वो आपका एडवर्ब होता है। किस तरह से देखते हैं, वेरी फास्ट इंडीड, फास्ट आपका क्या है, एडवर्ब, उसके अंदर शुरू में आपके ये ग्रुप के अंदर वेरी एंड इंडीड, ये आपकी जो प्री एंड पोस्ट मॉडिफिकेशन होगी। इसी तरह क्वाइट वेल रियली, वेल जो है आपका एडवर्ब है, बाकी ये प्री एंड पोस्ट मॉडिफिकेशन उसके अंदर करती गई है। इस तरह ये आपका बन गया एडवर्बियल ग्रुप। एक चीज याद रखिएगा, एडवर्बियल ग्रुप के शुरू में भी जो है वो एडवर्ब भी होता है और लास्ट पोस्ट मॉडिफिकेशन में भी नॉर्मली हमारे पास जो है वो एडवर्ब भी होता है। अब जब डिफरेंट ग्रुप्स या फ्रेजेस मिलते हैं वो एक क्लॉज बनाते हैं, लेकिन क्लॉज और ग्रुप के अंदर फर्क ये होता है कि ग्रुप के अंदर कोई प्रेडिकेट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, या दोनों ही मौजूद होते हैं, दोनों में से कोई एक होता है। सम टाइम अगर हमारा कोई सेंटेंस एक सिंगल क्लॉज के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, अगर वो आपको फुल मीनिंग दे रहा है तो वो जो क्लॉज है वो आपका सेंटेंस भी कहलाता है। अब हमारे पास दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। महमूद वेंट टू द इंग्लैंड लास्ट समर, ये आपके पास एक पूरा क्लॉज है और ये आपका सेंटेंस भी है क्योंकि ये सिंगल क्लॉज पर मौजूद है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही वेंट टू द ब्रेडफोर्ड एंड मेट हिज रिलेटिव, इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, ही वेंट टू ब्रेडफोर्ड एंड मेट हिज रिलेटिव, ज्वाइन बाय कंजंक्शन एंड जो है इसने इन दोनों क्लॉजेज को जो है वो ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया। ठीक है, कंजंक्शन के थ्रू जो दो क्लॉजेज आपस में जुड़े होते हैं और सेंटेंस बनाते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ही ट्रेवल्ड बाय PIA बिकॉज हिज अंकल इज अ पायलट। अब ये इसके अंदर आपका जो PIA है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ही ट्रेवल्ड बाय PIA बिकॉज हिज अंकल इज अ पायलट, डिपेंडेंट क्लॉज है कि मतलब उसने PIA से ट्रेवल इसलिए किया क्योंकि वो उसके अंकल वहां काम करते हैं। इन ब्रेडफोर्ड ही मेट बशीर अहमद हु इज हिज मदर्स ब्रदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बशीर अहमद जो है एक क्लॉज है, ही यहाँ पे ही इन ब्रेडफोर्ड ही मेट बशीर अहमद, क्लॉज 1, हु इज हिज मदर ब्रदर, सप्लीमेंट क्लॉज है, मतलब वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप पहले वाला जो मेन क्लॉज है ना, सिर्फ उससे भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। बशीर सेड ही वॉज नॉट वेलकम देयर, इसमें भी दो क्लॉजेज हैं, बशीर सेड इज सिंगल क्लॉज, ही वॉज नॉट वेलकम देयर 2 दूसरा क्लॉज है। एवरीथिंग ही सॉ अमेज्ड हिम, एवरीथिंग ही सॉ इज अ सिंगल क्लॉज, अमेज्ड हिम इज द सेकेंड वन, दो क्लॉजेज हैं, ये सेंटेंस भी दो क्लॉजेज से मौजूद होता है। अब हमारा क्लॉज जो है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फिर ज्वाइंट है, किस तरह से आपस में वो मिलकर सेंटेंस बता रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर हमने क्लॉजेस को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के अंदर क्या होता है कि आपका जो उसके अंदर कोई डिपेंडेंट जो होता है वो क्लॉज नहीं होता है और हर सेंटेंस में मौजूद होता है। मतलब एक तरह से आप कह दो कि मेन क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी होता है। माई फ्रेंड बॉट गिफ्ट्स, अब इसके अंदर कोई हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किसी तरह का कोई अलग से क्लॉज नहीं, एक सिंगल क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज है और वही सेंटेंस की फॉर्म जो है वो हमें दे रहा है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आगे पिछली जो स्लाइड है उसके अंदर भी आपको बताया कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं दो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, अगर वो कंजंक्शंस वगैरह के साथ आपस में जुड़े हुए हैं तो वो आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। आपकी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके अंदर आते हैं एंड, बट, और, नीदर, नॉर वगैरह। फॉर एग्जाम्पल शी इज टीचिंग कि मतलब वो पढ़ा रही है एंड ही इज प्लेइंग। अब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड किसी तरह से नहीं कर रहे, ऐसा शी इज टीचिंग अगर आप अलग से उसे कर देंगे तो एक अलग क्लॉज है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह ही इज प्लेइंग इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन ये दोनों आपस में ज्वाइंट है कंजंक्शंस की वजह से। सबऑर्डिनेट क्लॉज, वन क्लॉज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन अदर, इसका मतलब यह सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये होता है कि एक जो होता है क्लॉज जो होता है वो दूसरे क्लॉज के बगैर जो है कंप्लीट ही नहीं होता, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बन ही नहीं पाता। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। ही फेल्ड एक क्लॉज है,
ही डिड नॉट स्टडी दूसरा क्लॉज है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे नहीं है, सॉरी, आप ये कह सकते हैं कि ही फेल्ड, वो फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। अब अगर हम सेंटेंस की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर तो एक मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो भी सेंटेंस कहलाता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो सेंटेंस कंबाइन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जिसके अंदर सब्जेक्ट आपका मौजूद होता है, वर्ब भी होता है, और वो ग्रामेटिकली और सिमेंटिकली जो है वो अरेंज्ड होते हैं, और एक स्टेटमेंट या क्वेश्चन या कमांड इस तरह से जो है वो उसके अंदर पूछा जाता है। अब पर्पस ऑफ द सेंटेंसेस की बेस के ऊपर हम जो है सेंटेंसेस को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। बेसिक फॉर्म्स है उसकी डेक्लेरेटिव, मतलब आपने किसी से कोई स्टेटमेंट है जो आपने उस सेंटेंस के अंदर पूछी है, एंड विद द फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव, अगर एक सेंटेंस है और उसके अंदर आपने किसी किस्म का कोई सवाल पूछा है तो आगे क्वेश्चन मार्क से वो एंड होगा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो बयान किए हैं, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। और अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस है, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की, उसे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पहले वाली जो स्लाइड है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने सेंटेंस को डिवाइड किया उनके पर्पस की बेस पे। यहाँ पर हम सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, कि उसके अंदर किस तरह के क्लॉजेज मौजूद हैं। सिंपल सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक ही क्लॉज जो है उसके थ्रू आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। कंपाउंड सेंटेंसेस, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और कंजंक्शंस के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वी नॉक्ड एट द डोर एज हार्ड एज वी कुड बट नो वन सीम टू बी एट होम। वी नॉक्ड एट द डोर एज हार्ड एज वी कुड। अब ये वाला सेंटेंस आप देखें, आप अलग से भी लिखोगे, आपको नहीं फील हो रहा कि ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। नो वन सीम टू बी एट होम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और पूरा एक सेंटेंस की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है इससे, बट जो है वो कंजंक्शन है वो इन दोनों को जोड़ रही है आपस में, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास होता है और इसके अलावा एक या उससे ज्यादा क्लॉजेज जो है वो सबऑर्डिनेट होते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं। दे टॉक टू ईच अदर, ये देखो ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब बाकी जो है वो डिपेंडेंट है, ऑल्दो टू सिस्टर हैज नॉट सीन ईच अदर फॉर 10 years। अब आप इस क्लॉज को देखोगे तो आपको लगता है कि बात कंप्लीट नहीं हुई। इसको, ये सेंटेंस लिखने के बाद, ये क्लॉज लिखने के बाद आपको लगता है ये इनकम्प्लीट है, इसे मजीद क्लॉज की जरूरत है। दे टॉक टू ईच अदर एज इफ दे हैड सीन ईच अदर द डे बिफोर। अब ये लास्ट वाला, as if they had seen each other the day before, और although the two sister has not seen each other for 10 years, ये दोनों सबऑर्डिनेट है, they talk to each other इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो आपके पास एक से ज्यादा ही होते हैं नॉर्मली, या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं आपके पास, इसी तरह दो या दो से ज्यादा आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी होते हैं। तो ऐसा सेंटेंस अगर होगा तो हम उसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। Because there were frequent traffic jams downtown, the city council voted to make all of those streets one way, but it is too early to measure the effectiveness of this change. इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉसेज जो है मोर देन 2 ही हैं। तो ये थी आपके ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इंग्लिश। मैकेनिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो फौरी मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।